भूकंप से थर्राया थाईलैंड। म्यांमार में कांप गई धरती। अब जमीन के अंदर आया जलजला तो 5 देशों में फैली दहशत। कहीं धराशायी हुई गगनचुंबी इमारत तो कहीं सड़कें हुई तोफान। नब्बे वर्षों से अधिक पुराना ब्रिज ढहा तो स्विमिंग पूल में उठी लहरें। सड़कों से लेकर मेट्रो तक मची चीख पुकार। स्कूल कॉलेज से लेकर ऑफिस तक हर तरफ हाहाकार। एक तरफ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद तो दूसरी तरफ इमरजेंसी वाले हालात। दिल दहला देने वाला मंजर, रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक तस्वीरें। दहशत के वो 3 मिनट। थाईलैंड से लेकर म्यांमार तक भूकंप से भयंकर तबाही मची है। शुक्रवार की सुबह म्यांमार के लोगों के लिए बेहद ही भयावह साबित हुई। हालांकि भूकंप का केंद्र म्यांमार में था, लेकिन इसका असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी देखने को मिला। बैंकॉक में भूकंप के झटकों से 3 मिनट तक धरती हिलती रही। बैंकॉक के चाटुचक में एक गगनचुंबी इमारत का निर्माण चल रहा था, लेकिन भूकंप के बाद यह बिल्डिंग सिर्फ 3 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह ढह गई। देखिए भूकंप से पहले कैसे ये 30 मंजिला इमारत शान से खड़ी थी, लेकिन भूकंप के बाद बिल्डिंग का कहीं कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। बिल्डिंग में कई मंजिलों पर काम पूरा हो चुका था, जबकि कई मंजिलों पर अब भी काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही भूकंप आया, पूरी की पूरी इमारत अपनी जगह पर बैठ गई। यह देखकर कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़े लोग चीखते चिल्लाते हुए सुरक्षित स्थान की तरफ भागने लगे। भूकंप का असर कितना घातक था, उसका सबूत ये वीडियो भी है। निर्माणाधीन हाई राइज बिल्डिंग पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। भूकंप के बाद बैंकॉक के एक मेट्रो स्टेशन पर किस तरह से दहशत फैली, इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं। भूकंप के बाद प्लेटफॉर्म पर खड़ी मेट्रो ट्रेन बुरी तरह से हिलने लगी थी। ट्रेन जब हिल रही थी तो लग रहा था कि कहीं पटरी से बाहर स्टेशन पर ही ना गिर जाए। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग दहशत में नजर आए। कई यात्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुद को संभालते नजर आए। ये तस्वीर बैंकॉक के दूसरे मेट्रो स्टेशन की है। देखिए मेट्रो ट्रेन कितनी जोर से हिल रही है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान ना तो ट्रेन में और ना ही स्टेशन पर कोई भी यात्री था। भूकंप के वक्त जो लोग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, अचानक ही धरती हिलने के बाद वो खौफ से भर गए। देखिए एक सुपरमार्केट में लोग किस तरह से बदहवास इधर उधर भाग रहे हैं। थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही मची है।
थाईलैंड में रेक्टर पैमाने पर 7.2 तीव्रता का खतरनाक भूकंप आया। भूकंप के बाद बैंकॉक को इमरजेंसी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। सरकार ने आफ्टर शॉक आने की आशंका जताई है। लोगों को ऊंची इमारतों से दूर रहने और लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। बैंकॉक से आई तबाही का एक और वीडियो देखिए। एक बिल्डिंग की छत पर कुछ लोग मौजूद हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झटके इतने तेज लगे कि किसी का बैलेंस नहीं बन पाया। भूकंप आते ही वहां रखा सामान भी गिरने लगा। भूकंप की तीव्रता को आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। देखिए, एक हाई राइज बिल्डिंग की छत पर बने स्विमिंग पूल से किस तरह से पानी गिर रहा है, मानो किसी ने बादल में छेद कर दिया। जैसे ही भूकंप के झटके लगे, एक छोटे से पुल में पानी खतरनाक तरह से उछलते हुए देखा गया। बैंकॉक में जैसे ही धरती कांपी, एक बड़ी क्रेन तेजी से गिरते हुए दिखाई दी। क्रेन किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर लगाई गई थी, लेकिन भूकंप आते ही ये भरभरा कर गिर गई। भूकंप के दौरान दफ्तरों में मौजूद लोग भी दहशत में आ गए। ऑफिस के अंदर जोरदार झटके महसूस किए गए। दफ्तरों में रखा सामान हिलने लगा। खौफ के साए के बीच ही कुछ लोग मोबाइल से वीडियो भी बनाते नजर आए। बात म्यांमार की करें तो यहाँ 7.7 की तीव्रता से शक्तिशाली भूकंप आने के बाद 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक भी आया है। माना जा रहा है कि इस वजह से म्यांमार में भारी तबाही मची। भूकंप के बाद म्यांमार के मांडले शहर में बड़ी संख्या में इमारतें धराशायी हो गई। करीब 16 लाख की आबादी वाले मांडला वही शहर है जहां पर कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लंबे समय तक कैदी बनाकर जेल में रखा गया था। मांडले की ये तस्वीर देखिए, कैसे कैसे एक 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से एक तरफ झुक गई है। बिल्डिंग के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है। बिल्डिंग के गिरने के बाद आसपास के लोग हादसे वाली जगह पर मदद के लिए पहुंचते भी वीडियो में दिख रहे हैं। मांडले वही जगह है जहां भूकंप का केंद्र था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जर्मनी के GFZ भूविज्ञान केंद्र ने यह बताया कि दोपहर को आया भूकंप का केंद्र म्यांमार के सांगेंग शहर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम के मांडले शहर के पास स्थित था। ये हम आपको इंडिकेट करके दिखा रही है मांडले शहर, और भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर नीचे ज़मीन के। हालांकि इसका सबसे ज़्यादा असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दिखा है, जो कि म्यांमार के भूकंप के केंद्र वाली जगह यानी कि मांडले से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। ये दूरी जो है, दरअसल ये जो आप देख रहे हैं मांडले और बैंकॉक, ये 1000 किलोमीटर की दूरी है। इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा दिखा है। यहाँ तक कि भूकंप का असर भारत, बांग्लादेश और दक्षिण पश्चिम चीन में भी देखा गया है। मांडले में भूकंप का व्यापक असर हुआ है। शहर में कई इमारतें ढह गई। यहाँ भूकंप के बाद जब सब कुछ हिलने लगा तो लोग घरों से बाहर सड़क पर आ गए और इधर उधर भागने लगे। भूकंप के बाद म्यांमार के कई इलाकों में दहशत का माहौल देखा गया। भूकंप की वजह से मांडले में बना महामुनि पगोड़ा तबाह हो गया। महामुनि बुद्ध मंदिर के नाम से भी जाने जाने वाला ये शिवालय मांडले हिल पर है। बौद्ध धर्म को मानने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र और पूजनीय इमारत है। इससे पहले 2016 में भी भूकंप की वजह से पैगोड़ा तबाह हो गया था।
आपको हम ग्राफिकली कुछ दिखाना चाहते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन ग्राफिक्स में हम जो दिखा रहे हैं, ये सेंगोंग फॉल्ट कहा जाता है, जो एक टेक्टोनिक संरचना है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये एक टेक्टोनिक प्लेट है जिस पर धरती हमारी टिकी हुई है, और ये फॉल्ट लाइन करीब 1200 किलोमीटर लंबी है। सागेंग के टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होती रहती है, अमूमन हलचल होती रहती है, और यही वजह है कि म्यांमार में भूकंप आने का लंबा इतिहास भी रहा है। और अब ज़रा आपको ये भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्लेट आप देख रहे हैं वो म्यांमार के केंद्र से होकर गुजरती है और देश को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में ये बांटती है, जिसका एक पश्चिमी हिस्सा भारतीय प्लेट के साथ उत्तर की ओर बढ़ता है, और दूसरा जो हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, वो यूरेशियन प्लेट से जुड़ा होता है। और यही वजह है कि भारत तक भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की वजह से म्यांमार का ऐतिहासिक एवा ब्रिज भी टूट गया। यह ब्रिज एवा और सागेंग के क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता था। एवा ब्रिज का निर्माण वर्ष 1934 में अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पीछे हटती ब्रिटिश सेना ने इस पुल को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद वर्ष 1954 में इसका फिर से निर्माण करवाया गया। इरावदी नदी पर बने इस पुल के टूटने से कई शहरों के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। भूकंप के बाद मांडले यूनिवर्सिटी में आग लग गई। आग की वजह से यूनिवर्सिटी की इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। यूनिवर्सिटी की इमारत का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी में मिल गया। हर तरफ धूल का गुबार दिखाई दिया। यूनिवर्सिटी में लगे खतरनाक झटकों से अफरा तफरी फैल गई। मांडले यूनिवर्सिटी की स्थापना 100 वर्षों पहले यानी कि वर्ष 1925 में रंगून विश्वविद्यालय के अंतर्गत मांडले कॉलेज के रूप में की गई थी। म्यांमार की राजधानी नेपिडो और सबसे बड़े शहर यंगून में भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी। एक तरफ जहां सड़कों को नुकसान पहुंचा, वहीं भूकंप के दौरान सड़कों पर खड़ी गाड़ियां खुद ही हिलती दिखी। 2 व्हीलर पर सवार कई लोग तो बैलेंस तक नहीं बना पाए। 4 व्हीलर चला रहे लोगों को भी गाड़ी कंट्रोल करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। म्यांमार की सेना ने देश के मध्य भाग में आपातकाल का ऐलान किया है। इसमें मांडले और राजधानी नेपिडो शामिल है। इसके अलावा सांगेंग, बागो, मैगवे के साथ पूर्वी शान राज्य में भी आपातकाल घोषित किया गया है। भूकंप के झटके टीवी स्टूडियो में भी महसूस किए गए। जब धरती कांपी तब स्टूडियो में कोई प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा था। वहां एंकर और कुछ गेस्ट भी मौजूद थे। तभी पूरा स्टूडियो हिलने लगा और वहां मौजूद सभी लोग सहम गए। एक महिला की हालत तो इतनी खराब हो गई कि वो रोने लगी। मांडले के इस घर की तस्वीरें भी भूकंप के दौरान रिकॉर्ड हुई। जब धरती डोली तो घर में रखा हर सामान हिलने लगा। अलमारी और दूसरी जगहों पर रखा सामान कमरे में बिखर गया। वैसे हम आपको बता दें कि थाईलैंड के मुकाबले म्यांमार में अधिक भूकंप आते हैं, क्योंकि म्यांमार का सांगेंग शहर भूकंप के लिहाज से यह काफी ज्यादा संवेदनशील है। साल 1930 से 1956 के बीच सांगेंग फॉल्ट के पास रेक्टर पैमाने पर 7 की तीव्रता के 6 भूकंप आए। थाईलैंड और म्यांमार के अलावा चीन के यूनान और गुआंगशी प्रांतों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये प्रांत म्यांमार के पास है। भूकंप का असर गोल्डन ट्रायंगल इलाके में भी हुआ। इस इलाके में म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के कुछ हिस्से आते हैं। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और इसकी सीमा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम से लगती है। ऐसे में भारत के भी कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकार मानते हैं कि थाईलैंड और म्यांमार जैसे देशों की भौगोलिक स्थिति उन्हें जोखिम में डालती है। इन देशों में बड़े भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। इन देशों में हाल के वर्षों में छोटे बड़े झटकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन इस बार का झटका इतना तेज था कि हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।